हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों का हमारा वैदिक सनातन धर्म ज्ञान मंच चैनल में स्वागत है। सावन मास के निमित्त से चल रही शिव महापुराण कथा में हमने कल त्रयोदश अध्याय को श्रवण किया। आज हम चतुर्दश अध्याय की ओर बढ़ते हुए भाग 1 में जानेंगे महाराज शिवकेतु और राजकुमार सोमकेतु की अद्भुत शिव भक्ति। नैमिष अरण्य के पवित्र वन में शौनक आदि ऋषि मुनि भगवान शिव की कथा सुनने के लिए एकत्रित थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और चारों ओर वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। सूतजी महाराज ने भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे ऋषिगण, सावन मास भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय है। इस मास में जो भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसके भीतर भक्ति और विश्वास का प्रकाश बढ़ता है। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाऊंगा जिसकी परीक्षा स्वयं भगवान शिव ने ली थी। बहुत प्राचीन समय में चंद्रपुरी नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य के महाराज थे शिवकेतु। महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रत्येक सोमवार वे प्रातः काल उठकर शिव मंदिर जाते और स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करते। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी प्रजा की सेवा धर्म पूर्वक कर सकूं। राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी को भोजन की कमी नहीं थी और ऋषि मुनियों का सदैव सम्मान किया जाता था। लेकिन राजा के जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और उनकी पत्नी सुव्रता भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। रानी ने कहा, प्रभु, हमें संतान का सुख प्रदान कीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, यदि आपकी इच्छा होगी तो हमें संतान मिलेगी, लेकिन आपकी इच्छा मेरी इच्छा से बड़ी है। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। राजा ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में आनंद छा गया। ऋषियों ने बालक का नाम रखा सोमकेतु। बालक बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। वो मिट्टी से शिवलिंग बनाता और उस पर जल चढ़ाता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, महादेव को सबसे अधिक क्या प्रिय है? राजा ने कहा, बेटा, महादेव को सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय है। सोमकेतु बोला, तो मैं उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करूंगा। राजा मुस्कुराए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही बात उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। कुछ वर्षों बाद चंद्रपुर में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा रुक गई, तालाब सूखने लगे, खेतों में फसल नष्ट होने लगी। प्रजा राजा के पास सहायता के लिए आने लगी। महाराज शिवकेतु ने राजकोष खोल दिया। उन्होंने घोषणा की, जब तक मेरे राज्य में कोई भूखा है तब तक राजमहल में उत्सव नहीं होगा। राजा ने अन्न बांटना शुरू किया, लेकिन संकट समाप्त नहीं हुआ। तभी एक दिन राजसभा में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने कहा, राजन, इस संकट का समाधान चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर मंदिर में है। राजा ने पूछा, वहाँ क्या है, क्या करना होगा? ऋषि बोले, सावन की अंतिम रात्रि में वहां भगवान शिव का अखंड रुद्राभिषेक करना होगा। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। राजकुमार सोमकेतु भी बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजा ने उसे साथ लिया। राजा, राजकुमार और ऋषि मुनियों का दल चंद्रगिरी पर्वत पहुंचा। वहाँ एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। गर्भगृह में नीलकंठेश्वर महादेव का दिव्य शिवलिंग विराजमान था। रुद्राभिषेक शुरू हुआ। ऋषि मुनि मंत्रों का जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और एक गंभीर आवाज सुनाई दी, शिवकेतु। राजा ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, आकाशवाणी हुई, तुमने अपनी प्रजा के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, कैसी परीक्षा? आवाज आई, जिसे तुम संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हो, क्या धर्म के लिए उसका भी त्याग कर सकोगे? राजा ने धीरे से अपने पुत्र सोमकेतु की ओर देखा। माता सुव्रता की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार शांत खड़ा था और तभी भगवान शिव की वो दिव्य आवाज फिर सुनाई दी, निर्णय तुम्हारा होगा। यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है। क्या महाराज शिवकेतु अपने पुत्र का त्याग करेंगे? क्या राजकुमार सोमकेतु स्वयं महादेव की परीक्षा को स्वीकार करेगा? क्या चंद्रपुरी में फिर से वर्षा होगी? और आखिर भगवान शिव अपने भक्त से इतना बड़ा त्याग क्यों मांग रहे थे? ये हम जानेंगे भाग 2 में। राजकुमार सोमकेतु का निर्णय और महादेव की पहली परीक्षा। पिछले भाग में आपने सुना कि चंद्रपुर राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। महाराज शिवकेतु अपनी प्रजा को बचाने के लिए राजकुमार सोमकेतु और ऋषि मुनियों के साथ
चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां रुद्राभिषेक के बीच स्वयं भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, जिसे तुम संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हो, क्या धर्म के लिए उसका भी त्याग कर सकोगे? राजा ने अपने पुत्र सोमकेतु की ओर देखा। अब कथा आगे सुनिए। मंदिर के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे महाराज शिवकेतु अकेले बैठे थे। उनका मन बहुत व्याकुल था। वे सोच रहे थे, महादेव ने मुझे एक कैसी परीक्षा में डाल दिया। उसी समय राजकुमार सोमकेतु वहां आया। उसने अपने पिता के चरणों में बैठकर पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हो? राजा कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने पूरी बात अपने पुत्र को बता दी। सोमकेतु शांत होकर सुनता रहा। फिर उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी इसमें चिंता करने की क्या बात है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम्हें पता है महादेव क्या मांग रहे हैं? सोमकेतु ने कहा, हाँ पिताजी, लेकिन महादेव ने हमें जीवन दिया है। यदि मेरे कारण उनकी कोई इच्छा पूरी होती है और मेरी प्रजा का कल्याण होता है तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटा। सोमकेतु मुस्कुराया, पिताजी महादेव को पाने वाला कभी खोता नहीं है। उसी समय वहाँ एक वृद्ध ऋषि आए। वे बोले, राजकुमार भगवान शिव की परीक्षा को समझना सरल नहीं है। सोमकेतु ने पूछा, गुरुदेव क्या महादेव वास्तव में मेरा जीवन मांग रहे हैं? ऋषि ने कहा, ये अभी मैं नहीं कह सकता। भगवान शिव कभी कभी भक्त की वस्तु नहीं, उसके भीतर का भय मांगते हैं। राजा ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? ऋषि बोले, जो भी निर्णय करो भय से नहीं, धर्म और श्रद्धा से करना। सोमकेतु शिव मंदिर में गया। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, ए नीलकंठ महादेव, यदि मेरी परीक्षा में तो मैं तैयार हूँ। यदि मेरे जीवन से मेरी प्रजा का कल्याण होता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन प्रभु मेरे मन में एक इच्छा है, मेरे माता पिता को दुख मत देना। उनके हृदय में ये विश्वास बनाए रखना कि आपका भक्त कभी अकेला नहीं होता। ये कहकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जैसे ही सोमकेतु ने जल अर्पित किया, आकाश में बादल घिर आए, हवा चलने लगी, दूर कहीं बिजली चमकी। ऋषि मुनि आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। सिर्फ कुछ बूंदें गिरी और फिर सब शांत हो गया। राजा ने कहा, क्या महादेव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली? वृद्ध ऋषि बोले, अभी नहीं राजन, ये तो संकेत है कि परीक्षा आगे बढ़ रही है। रात गहरी हो गई। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहे थे। सोमकेतु शिवलिंग के बाहर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। सोमकेतु ने तुरंत अपना भोजन उन्हें दे दिया। साधु ने भोजन किया, फिर बोले, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? सोमकेतु ने अपना वस्त्र दे दिया। साधु ने पूछा, और तुम्हारे पास भगवान शिव की पूजा के लिए जो बेलपत्र है? सोमकेतु ने अपनी पूजा की थाली देखी, उसमें केवल कुछ बेलपत्र बचे थे। उसने वे भी साधु को दे दिए। साधु ने पूछा, अब तुम भगवान शिव की पूजा कैसे करोगे? सोमकेतु मुस्कुराए और कहा, जिस भगवान ने मुझे भाव दिया वे बेलपत्र के बिना भी मेरी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। साधु ने उसे ध्यान से देखा। अचानक साधु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसकी जटाएं प्रकट हुई, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हुआ, गले में सर्प दिखाई दिया, हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ। सोमकेतु तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। महादेव! वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु नहीं बल्कि अपनी अंतिम आसक्ति त्यागी है। सोमकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया। महादेव बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है, तुमने अपने त्याग का भी अभिमान नहीं किया। सोमकेतु ने पूछा, प्रभु क्या अब मेरी परीक्षा पूरी हो गई? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, अभी तुम्हारे पिता की परीक्षा बाकी है। सोमकेतु ने पीछे मुड़कर देखा। महाराज शिवकेतु मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर लिए थे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव ने राजा से कहा, शिवकेतु अब तुम्हारे सामने अंतिम निर्णय है। राजा ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आज्ञा दीजिए। महादेव बोले, तुम्हें अपने पुत्र को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा। सोमकेतु शांत खड़ा था। फिर राजा ने आंखें बंद की और कहा, प्रभु मेरा पुत्र भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। यदि आपका आदेश है तो मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
उसी क्षण मंदिर के बाहर आकाश में भयंकर गर्जना हुई और दूर क्षितिज पर काले बादल छा गए। क्या भगवान शिव सचमुच सोमकेतु को अपने साथ ले जाएंगे या इस पूरी परीक्षा के पीछे कोई और दिव्य रहस्य छिपा है? क्या चंद्रपुर राज्य फिर से वर्षा होगी और महाराज शिवकेतु को महादेव कौन सा अंतिम वरदान देंगे? ये हम भाग 3 में जानेंगे। भाग 3 में जानेंगे पिता का त्याग और महादेव की अंतिम परीक्षा। पिछले भाग में हमने सुना कि राजकुमार सोमकेतु ने भगवान शिव की परीक्षा में अपना भोजन, वस्त्र और पूजा की सामग्री एक वृद्ध साधु को दे दी। बाद में वही साधु स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए, लेकिन महादेव ने कहा कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने महाराज शिवकेतु से कहा, तुम्हें अपने पुत्र को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। राजा ने भी भारी मन से कहा, प्रभु मेरा पुत्र भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। अब आगे की कथा। भगवान शिव के वचन सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी ऋषि मुनि शांत हो गए। महारानी सुव्रता अपने पुत्र को देखकर रोने लगी। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैंने इसे जन्म दिया, इसे अपनी आंखों के सामने कैसे जाने दूं? राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, देवी हमें विश्वास रखना होगा, महादेव हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन एक पिता का हृदय पिता ही जानता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। बेटा, आज मैं राजा नहीं हूँ, मैं केवल तुम्हारा पिता हूँ। सोमकेतु ने पिता के चरण छुए। पिताजी आपने मुझे बचपन से सिखाया कि भगवान शिव पर विश्वास करना चाहिए। आज वही शिक्षा आपके सामने खड़ी है। राजा ने उसे सीने से लगा लिया। सोमकेतु भगवान शिव के सामने गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि मेरा शरीर आपके किसी कार्य में आ सकता है तो इसे स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। महादेव बोले, कहो वत्स। सोमकेतु ने कहा, मेरे माता पिता के हृदय में कभी ये विचार न आए कि उन्होंने मुझे खो दिया। भगवान शिव शांत रहे। सोमकेतु ने आगे कहा, उन्हें ये विश्वास रहे कि जो व्यक्ति शिव को समर्पित हो जाता है वो कभी कष्ट नहीं होता। महारानी सुव्रता ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, महादेव ये मेरा पुत्र है, लेकिन आपने ही इसे मुझे दिया था। आज यदि आपकी इच्छा है तो मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, लेकिन प्रभु मेरी मातृ ममता को भी अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। महादेव के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अचानक बाहर तेज गर्जना हुई। आकाश में काले बादल छा गए। वर्षा की पहली बूंद मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऋषि मुनि बाहर देखने लगे। एक ऋषि ने कहा, वर्षा। लेकिन भगवान शिव ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। अभी नहीं। सभी फिर मौन हो गए। महादेव ने राजा से कहा, शिवकेतु तुमने अपने पुत्र को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। अब बताओ, यदि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस देने के बदले में तुम्हारी सारी संपत्ति मांगू तो? राजा ने कहा, प्रभु राज्य भी आपका है। महादेव बोले, यदि मैं तुम्हारी प्रसिद्धि मांगू? राजा बोले, वो भी आपकी है। महादेव बोले, यदि मैं तुम्हारी शक्ति मांगू? तो राजा ने बोला, वो भी आपकी देन है। महादेव ने अंतिम प्रश्न किया, और यदि मैं तुम्हारे जीवन की सबसे प्रिय इच्छा भी छीन लूं? राजा ने सिर झुका दिया। प्रभु तब भी मेरा विश्वास आपसे नहीं छीनेगा। इतना सुनते ही भगवान शिव के मुख पर तेज फैल गया। उन्होंने त्रिशूल भूमि पर स्पर्श किया। जैसे ही त्रिशूल भूमि से लगा, पर्वत के भीतर से जल की एक विशाल धारा फूट पड़ी। मंदिर के चारों ओर जल बहने लगा। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा, रानी और ऋषि मुनि आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। महादेव ने कहा, शिवकेतु तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु? भगवान शिव बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को लेने के लिए नहीं आया था, मैं ये देखने आया था कि तुम्हारा प्रेम तुम्हें धर्म से दूर करता है या धर्म को और मजबूत करता है। और तुमने अपने पुत्रों को मेरे चरणों में समर्पित किया, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम कम नहीं हुआ। तुमने त्याग किया, लेकिन त्याग का अभिमान नहीं किया। महादेव ने राजकुमार सोमकेतु को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम दीर्घायु हो। तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे।
तुम अपने पिता के राज्य को न्याय और करुणा से संभालोगे। फिर महादेव ने कहा, और जब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा तब तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। सोमकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे केवल इतना वर चाहिए कि मेरे हृदय में आपका नाम कभी न मिटे। महादेव बोले, तथास्तु। उसी समय पूरे चंद्रपुर राज्य में घनघोर वर्षा होने लगी। जो नदियां सूख गई थी उनमें जल बहने लगा, तालाब भरने लगे, खेतों में पानी पहुंचने लगा। प्रजा आनंद में झूम उठी। लोग घरों से निकलकर आकाश की ओर देखकर बोले, हर हर महादेव। राज्य के मंदिरों में घंटियां बजने लगी। ऋषि मुनियों ने कहा, ये केवल वर्षा नहीं है, ये महादेव की कृपा है। भगवान शिव ने राजा से कहा, शिवकेतु याद रखो, संसार में जो कुछ तुम्हें प्राप्त है उसे अपना मत समझना। पुत्र, परिवार, राज्य, धन और यश सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म मुझे समर्पित करता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता है। फिर उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। भक्ति का अर्थ है संसार में रहकर भी अपने कर्म को धर्म के अनुसार करना है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महादेव अंतर्धान होने धीरे धीरे भगवान शिव का दिव्य प्रकाश कम होने लगा। मंदिर में केवल शिवलिंग रह गया, लेकिन उस शिवलिंग में एक अद्भुत सुगंध फैल रही थी। राजा, रानी और सोमकेतु ने एक साथ भगवान शिव को प्रणाम किया। सभी ऋषि मुनियों ने जयघोष किया। महादेव के चले जाने के बाद महर्षि अगस्त्य ने महाराज शिवकेतु से कहा, राजन, आज आपने केवल भगवान शिव की परीक्षा नहीं देखी, आपने शिव भक्ति का वास्तविक स्वरूप देखा। राजा ने पूछा, गुरुदेव क्या अभी भी कोई सीख बाकी है? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ राजन, अब तुम्हें यह सिद्ध करना है कि महादेव की कृपा मिलने के बाद भी तुम्हारे भीतर अहंकार उत्पन्न न हो। राजा ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं सदैव सावधान रहूंगा। महर्षि ने कहा, यही सबसे कठिन परीक्षा है। महाराज शिवकेतु को मिली महादेव की कृपा के बाद राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न होगी। एक शक्तिशाली राजा चंद्रपुरी पर आक्रमण करेगा और महाराज शिवकेतु के सामने धर्म और राज्य की रक्षा की नई परीक्षा आएगी। ये हम जानेंगे भाग 4 में। अब हम भाग 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। महादेव की कृपा के बाद राजा की दूसरी परीक्षा। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान शिव ने महाराज शिवकेतु और उनके पुत्र सोमकेतु की कठिन परीक्षा ली। राजा ने अपने पुत्र को भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सोमकेतु को दीर्घायु और धर्म के मार्ग पर चलने का वरदान दिया। महादेव की कृपा से चंद्रपुर राज्य में घनघोर वर्षा हुई और सूखे से परेशान प्रजा को जीवन मिला। लेकिन महर्षि अगस्त्य ने राजा से कहा था, महादेव की कृपा मिलने के बाद अहंकार न करना ही तुम्हारी अगली परीक्षा है। चंद्रपुरी में वर्षा होने के बाद चारों ओर हरियाली छा गई। खेत लहराने लगे। नदियां और तालाब जल से भर गए। प्रजा ने भगवान शिव का ध्यान दिया। हर गांव में शिव मंदिरों में दीप जलाए गए। लोग कहते हैं, हमारे महाराज की भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ये बात दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। महाराज शिवकेतु की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली। राजा लोगों की प्रशंसा सुनकर पहले तो विनम्र रहते थे, लेकिन अब एक दिन राज्यसभा में एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपके जैसा शिवभक्त और धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक छोटा सा विचार आया। शायद सचमुच महादेव की कृपा मेरे ऊपर विशेष है। यही वो सूक्ष्म अहंकार था जिससे महर्षि अगस्त्य ने सावधान किया था। चंद्रपुरी की समृद्धि देखकर पड़ोसी राज्य का राजा वीरकेतु ईर्ष्या करने लगा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, चंद्रपुरी की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, उनके पास अन्न और धन दोनों है। एक मंत्री ने कहा, महाराज, चंद्रपुरी का राजा बहुमत धर्मात्मा है। वीरकेतु हंस पड़ा। धर्म से राज्य नहीं चलते, शक्ति से राज्य चलते हैं। उसने चंद्रपुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया।
वीर केतु की विशाल सेना चंद्रपुरी की सीमा पर पहुंच गई। राजदूत ने आकर महाराज शिव केतु को सूचना दी, महाराज शत्रु सेना हमारी सीमा पर पहुंच चुकी है। राजसभा में चिंता फैल गई। मंत्री बोले, हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, पहले शांति का संदेश भेजो। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, महाराज वे हमारी भूमि पर आक्रमण करने आए हैं। राजा बोले, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। महाराज ने वीर केतु के पास संदेश भेजा, हे राजन, यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमसे मांगिए, लेकिन निर्दोष प्रजा के रक्त से अपना राज्य मत बनाइए। वीर केतु ने संदेश पढ़कर हंसते हुए कहा, शिव केतु डर गया। उसने उत्तर दिया, ये तो चंद्रपुरी का आधा राज्य मुझे दे दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, अब धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना ही होगा। युद्ध के दिन महाराज शिव केतु प्रातः काल भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर बोले, हे महादेव, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे धर्म की रक्षा करने की शक्ति चाहिए। महाराज राजकुमार सोमकेतु भी उनके साथ था। उसने कहा, पिताजी, यदि हम धर्म के लिए लड़ेंगे तो क्या महादेव हमारे साथ होंगे? बेटा, महादेव हमारे साथ हो या न हो, हमें धर्म के साथ रहना चाहिए, यही सच्ची शिव भक्ति है। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। शंख बजने लगे, नगाड़े गूंज उठे, धनुष्य की टंकार होने लगी। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। सुवीर केतु की सेना बहुत बड़ी थी। चंद्रपुरी की सेना संख्या में कम थी, लेकिन राजा शिव केतु के सैनिक धर्म और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राजकुमार सोमकेतु भी युद्ध में उतर गया। उसने अनेक शत्रु सैनिकों को परास्त किया। अंततः महाराज शिव केतु और राजा वीर केतु आमने सामने आ गए। वीर केतु ने कहा, शिव केतु, आज तुम्हारा राज्य मेरा होगा। राजा बोले, राज्य किसी राजा का स्थायी नहीं होता, लेकिन अन्याय के सामने झुकना धर्म नहीं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वीर केतु का धनुष टूट गया, वो भूमि पर गिर पड़ा। तो महाराज शिव केतु ने अपना अस्त्र उठाया। उनके पास वीर केतु को मारने का पूरा अवसर था, लेकिन उन्होंने अस्त्र रोक लिया। वीर केतु ने आश्चर्य से देखा, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? राजा शिव केतु ने कहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं, अपने राज्य की रक्षा करना था। यदि तुम युद्ध छोड़ दो और अपनी प्रजा के पास लौट आओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वीर केतु स्तब्ध हो रह गया। सोम, उसने पूछा, तुम्हें मुझ पर दया क्यों आ रही है? राजा बोले, यह दया नहीं है, ये मेरे आराध्य भगवान शिव की शिक्षा है। वीर केतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना शस्त्र नीचे रख दिया, कहा, आज तक मैं समझता था कि शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना है, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ी शक्ति अपने क्रोध पर विजय पाना है। वो राजा शिव केतु के चरणों में झुक गया, मुझे क्षमा करो। उसी क्षण आकाश में बादल छा गए। मंदिर की दिशा से घंटिया की ध्वनि सुनाई दी। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया कि ये भी महादेव की एक परीक्षा थी। उन्हें शक्ति मिली थी, लेकिन महादेव ये देखना चाहते थे कि वे उस शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं या धर्म के लिए। युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि अगस्त्य वहां पहुंचे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि बोले, राजन, आज तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। राजा ने पूछा, गुरुदेव, कौन सी परीक्षा? महर्षि बोले, पहली परीक्षा में तुम्हें अपने पुत्र का मोह त्यागना था, आज तुम्हें अपनी विजय का अहंकार त्यागना था। तुम चाहते तो वीर केतु को मारकर अपने पराक्रम का यश प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तुमने क्षमा को चुना। राजा ने कहा, गुरुदेव, ये सब महादेव की कृपा है। महर्षि मुस्कुराए, अब तुम्हारे भीतर फिर से अहंकार नहीं आया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। उसी रात महाराज शिव केतु भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। तभी शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। एक गंभीर आवाज आई, शिव केतु। राजा ने हाथ जोड़ दिए। महादेव बोले, तुमने मोह पर विजय पाई, तुमने क्रोध पर विजय पाई,
तुमने विजय के अहंकार पर विजय पाई। अब तुम्हारे लिए मेरी अंतिम परीक्षा शेष है। राजा ने पूछा, प्रभु अब क्या है? महादेव ने कहा, जब तुम्हें अपने राज्य और अपने धर्म के बीच चुनाव करना पड़े तब तुम क्या चुनोगे? क्या महाराज शिवकेतु अपने राज्य का त्याग करेंगे? क्या महादेव की अंतिम परीक्षा में राजा सफल होंगे? और राजकुमार सोमकेतु को भगवान शिव कौन सा दिव्य वरदान देंगे? ये हम जानेंगे भाग 5 में। पिछले भाग में आपने सुना कि महाराज शिवकेतु ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के भी भी शत्रु राजा वीरकेतु को क्षमा कर दिया। महर्षि अगस्त्य ने बताया कि राजा ने मोह और अहंकार दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान शिव ने राजा की अंतिम परीक्षा की घोषणा की। जब तुम्हें अपने राज्य और अपने धर्म के बीच चुनाव करना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? रात का समय था। अब इससे आगे कथा बढ़ती है। हम कथा 5 में प्रवेश कर रहे हैं। रात का समय था। चंद्रगिरी पर्वत का प्राचीन नीलकंठेश्वर मंदिर दीपों से प्रकाशित था। महाराज शिवकेतु शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी भगवान शिव की दिव्य वाणी सुनाई दी। शिवकेतु राजा ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महादेव बोले, तुम्हारा राज्य समृद्ध है, तुम्हारी प्रजा तुम्हें प्रेम करती है, तुम्हारा पुत्र योग्य है तुम्हें, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना राज सिंहासन छोड़ना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? राजा ने भी बिना देर के उत्तर दिया, प्रभु, सिंहासन मेरा नहीं है, आपने दिया है तो आपकी सेना के लिए दिया है। यदि धर्म की रक्षा के लिए इसे छोड़ना पड़े तो मैं अभी त्यागने को तैयार हूँ। मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजकुमार सोमकेतु का निर्णय। उसी समय राजकुमार सोमकेतु वहां पहुंचा। उसने अपने पिता की बात सुनी। वो बोला, पिताजी, यदि आपको राज्य छोड़ना पड़े तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। राजा ने कहा, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि नहीं पुत्र। राजा ने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारा धर्म प्रजा की सेवा करना है। सोमकेतु ने कहा, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि राज्य सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए होता है। राजा मुस्कुराए, आज तुमने मेरी ही शिक्षा मुझे वापस दे दी। अचानक मंदिर में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। चारों दिशाओं में सुगंध फैल गई। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश के मध्य भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। गले में सर्प था। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। राजा रानी सोमकेतु और वहां उपस्थित ऋषि मुनि भूमि पर दंडवत हो गए। भगवान शिव ने कहा, शिवकेतु, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मैंने आपकी परीक्षा में सफलता पाई? महादेव बोले, तुमने केवल परीक्षा पास नहीं की, तुमने ये समझ लिया है कि सच्चा राजा कौन होता है। जो अपने राज्य को अपना समझता है वो सच्चा राजा है, लेकिन जो राज्य को भगवान की धरोहर समझकर प्रजा की सेवा करता है तो वही धर्मराज कहलाता है। महादेव ने राजकुमार सोमकेतु की ओर देखा। उन्होंने कहा, वत्स सोमकेतु, तुम्हारे भीतर भक्ति, त्याग और करुणा है। तुमने अपने पिता के बाद इस राज्य का संचालन करोगे, लेकिन याद रखना, राजा का सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, न्याय है। सबसे बड़ी शक्ति सेना नहीं, प्रजा का विश्वास है। और सबसे बड़ा धन राजकोष नहीं, धर्म है। सोमकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान शिव ने महारानी सुब्रता की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी मातृभक्ति और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे परिवार में सदैव धर्म और भक्ति की बनी रहे। जो भी तुम्हारे घर में जन्म ले वो भगवान शिव का नाम लेकर जीवन आरंभ करे। महारानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे किसी और एक वरदान आवश्यकता नहीं। प्रभु, मुझे किसी और वरदान की आवश्यकता नहीं। आपके चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यही पर्याप्त है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। अचानक घने बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। चंद्रपुरी की धरती फिर से जल भर गई। लेकिन इस बार ये केवल वर्षा नहीं थी। ऋषियों ने कहा, यह महादेव का आशीर्वाद था। सूखे खेत हरे हो गए, नदियां भर गई, गौशाला में आनंद छा गया। प्रजा ने भगवान शिव को जयघोष किया। वो शत्रु राजा वीरकेतु भी चंद्रपुरी में उपस्थित था।
वो महाराज शिव केतु के चरणों में आया। उसने कहा, आज से मैं आपका पुत्र शत्रु नहीं, आपका मित्र हूँ। राजा ने उसे उठाया। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी शत्रु नहीं होता। वीर केतु ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली, मैं अपने राज्य में अन्याय नहीं होने दूंगा। महादेव ने उसकी ओर देखा और कहा, जब शत्रु का हृदय बदल जाए तो उसे दंड देना नहीं, धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव ने महाराज शिव केतु को बुलाया। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझसे कभी अपने लिए धन, यश या विजय नहीं मांगा, इसलिए आज मैं तुम्हें वर देता हूँ। जब तक तुम्हारे राज्य में धर्म की ज्योति जलती रहेगी, तब तक चंद्रपुरी में अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हारे वंश में शिव भक्ति की परंपरा बनी रहेगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगा। प्रभु, आपके चरणों की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई वरदान नहीं। महादेव ने कहा, तथास्तु। अंत में महादेव ने सभी ऋषि मुनियों, राजा और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य, मुझे पाने के लिए दूर मत खोजो। जहाँ सच्चाई है वहाँ मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ, जहाँ किसी भूखे को भोजन कराया जाता है वहाँ मैं हूँ, जहाँ किसी दुखी को सहारा दिया जाता है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मेरा नाम सच्चे हृदय से लिया जाता है वहाँ मेरा निवास है। फिर भगवान महादेव शिव ने कहा, भक्ति का अर्थ केवल मेरे सामने दीप जलाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में धर्म का प्रकाश जलाना। भगवान शिव धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। मंदिर में केवल शिवलिंग रह गया, लेकिन शिवलिंग के ऊपर एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित थी। सभी ने एक साथ जुड़कर कहा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाराज शिव केतु ने अपने पुत्र सोमकेतु का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, आज से यह राज्य हमारा नहीं, महादेव का है। सोमकेतु ने अंत में उत्तर दिया, और हम दोनों उनके सेवक हैं। कथा का संदेश। सूत जी महाराज ने नैमिष अरण्य में बैठे ऋषियों से कहा, ये मुनिगण, महाराज शिवकेतु की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शिव भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं होती। सच्ची शिव भक्ति है अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, अहंकार का त्याग करना, धर्म के मार्ग पर चलना, सुख दुख में भगवान पर विश्वास रखना, अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित करना। यदि मनुष्य सच्चे भाव से ये कह दे, महादेव जो है वो आपका है और जो होगा वो भी आपकी इच्छा से ही होगा, तो उसके जीवन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से महाराज शिवकेतु, महारानी सुव्रता और राजकुमार सोमकेतु का जीवन धर्म और भक्ति से प्रकाशित हुआ, और चंद्रपुर राज्य में शिव शक्ति की ऐसी परंपरा चली कि आने वाली पीढ़ियां भी सावन मास में नीलकंठेश्वर महादेव का अभिषेक करने लगे। सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ चतुर्दश अध्याय का समापन होता है। अगर आपको ये अध्याय कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।